प्रश्नावली 8.2 प्रश्न पहला है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजा AB का मध्य बिंदु P, BC का Q, DC का मध्य बिंदु R और AD का मध्य बिंदु S है। AC उसका विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समांतर है AC के और SR बराबर 1/2 AC है। फिर PQ बराबर है SR के और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। पहला, त्रिभुज ADC में S और R, ADC, इसमें ADC त्रिभुज में S और जो R है वो AD और DC का मध्य बिंदु है। क्रमशः AD तथा DC का मध्य बिंदु है। तब मध्य बिंदु प्रमेय से, अब मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा उससे आधी होती है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। इसलिए क्या होगा? SR जो है मध्य बिंदु को मिलाया तो SR भुजा बनी, तो वो तीसरी भुजा AC के क्या होगी? समांतर होगी तथा SR जो है बराबर होगी 1/2 AC के। उस तीसरी भुजा से आधी भी होती है और उसके समांतर भी होती है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये पहला सिद्ध हुआ हमारा, पहला यही सिद्ध करना था, मध्य बिंदु प्रमेय से सिद्ध हुआ। अब दूसरा सिद्ध करना हमें PQ बराबर है SR के। तो दूसरे के लिए त्रिभुज ABC में P और Q भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। P और Q भुजा त्रिभुज कौन सा? ABC, इसके AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। अब PQ को अगर मिलाया तो PQ किसके समांतर होगा? AC के, और उसका आधा भी होगा। तब मध्य बिंदु प्रमेय से लिख चुके हैं हम मध्य बिंदु प्रमेय। PQ जो है वो समांतर होगा किसके? AC के। इसको बोल दिया हमने समीकरण 2 और ये पहली थी समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से SR किसके समांतर है? AC के, और PQ भी समांतर है AC के। तो फिर SR और PQ भी आपस में कैसे होंगे? समांतर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से PQ समांतर भी होगा AC के और PQ बराबर भी होगा 1/2 AC के। तब SR समांतर होगा PQ के व SR बराबर भी होगा PQ के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वो भी AC का आधा है और SR भी AC का आधा है। तो दोनों आधे हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे और समांतर भी होंगे, क्योंकि SR समांतर है AC के और PQ समांतर है AC के। तो SR और PQ बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना था, दूसरा सिद्ध हुआ। ये पहला सिद्ध हुआ था। अब तीसरा सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है PQRS। तो अब चतुर्भुज PQRS में SR समांतर है PQ के तथा SR बराबर भी है PQ के। तब
चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये तीसरा सिद्ध हुआ। प्रश्न दूसरा है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि PQRS एक आयत है। दिया क्या है आपको? ABCD एक समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी और भुजाओं के मध्य बिंदु हैं PQRS। सिद्ध करना है आपको कि PQRS एक आयत है। आपने A को C से मिलाया रचना में। अब उत्पत्ति में त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए PQ बराबर होगा 1/2 AC और PQ समांतर भी होगा AC के। मध्य बिंदु प्रमेय से समीकरण 1 बोल दिया इसको हमने। अब पुनः त्रिभुज ADC में AD का मध्य बिंदु S तथा DC का R है। तब SR समांतर होगा AC के तथा SR बराबर होगा 1/2 AC के। मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों ही AC के आधे हैं और AC के समांतर हैं, तो क्या होगा? SR समांतर होगा PQ के। SR और PQ आपस में समांतर हैं तथा SR बराबर भी होगा PQ के। SR PQ के समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तब चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। अभी हमने समचतुर्भुज था ABCD और उसके अंदर PQRS को क्या सिद्ध किया है? समांतर भुजाएं हैं उसमें और बराबर भी हैं, तो PQRS क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। हमें लाना है कि PQRS एक आयत है, तो अभी समांतर चतुर्भुज हो गया है ये। अब समांतर चतुर्भुज PQRS में समांतर चतुर्भुज नहीं ले रहे हैं हम, अब ले रहे हैं हम AB जो है बराबर है BC के। क्यों बराबर है AB BC के? क्योंकि ABCD एक क्या था? समचतुर्भुज था। तो समचतुर्भुज की भुजाएं, इसलिए AB किसके बराबर है? BC के। तो अगर हम AB का आधा करें 1/2 AB, तो वो बराबर होगा 1/2 BC के। अब 1/2 AB चित्र में देखें हम, AB का आधा यानी 1/2 AB, तो वो 1/2 AB किसके बराबर होगा? PB के। और 1/2 BC यानी BC का आधा मध्य बिंदु Q है, तो वो बराबर होगा BQ के। तो 1/2 AB किसके बराबर हो सकता है? PB के। और 1/2 BC किसके बराबर हो सकता है? BQ के। अब ये बराबर भुजाएं हैं, तब त्रिभुज PBQ में, अब त्रिभुज ले रहे हैं हम PBQ में PB बराबर हो गया BQ के, क्योंकि बराबर भुजाओं का आधा है।
तब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो इसलिए त्रिभुज PVQ में कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, इसलिए बराबर होंगे। अब त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR में APS और CQR में इन दो आमने सामने वाले त्रिभुजों की हम तुलना कर रहे हैं। AP किसके बराबर है? CQ के, क्योंकि वही समान भुजाओं के आधे समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और वो उसके आधे हैं। APS में AP ये AB का आधा और CQ ये BC का आधा, और AB और BC समचतुर्भुज की भुजाएं थी, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे। समान भुजाओं के आधे हैं, ये भुजाएं बराबर थी AB और BC और उसके आधे हैं, इसलिए AP CQ के बराबर होगा। उसके बाद AS बराबर होगा RQ के। AS बराबर होगा किसके? CR के। AS ये भी बराबर भुजा का आधा है और CR ये भी बराबर भुजा का आधा है। चारों भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर थी तो उनके आधे भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो AS बराबर होगा CR के। क्यों होगा? समान भुजाओं के आधे हैं वो भी। उसके बाद PS बराबर होगा RQ के। ये PS और RQ ये क्या है? समांतर चतुर्भुज था PQRS, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं हैं ये। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया था कि त्रिभुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ये भुजा 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 सर्वांग समता लग जाएगी यहाँ पर। तब भुजा 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 सर्वांग समता से क्या होगा? भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज APS सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQR के। APS ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है CQR के। अब सर्वांगसम हो गया है, तब इसका कोण 1 किसके बराबर होगा? 2 के। लिख सकते हैं हम कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। CPCT अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण हम बराबर लिख सकते हैं। अब कोण 1 प्लस कोण SPQ प्लस कोण 3 बराबर होगा 180 के। रेखीय युग्म कोण 1 SPQ ये वाला कोण और कोण 3 तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। तथा कोण 2 प्लस PQR और प्लस कोण 4 ये भी बराबर होगा 180 डिग्री के। रेखीय युग्म है। कोण 2 और PQR और कोण 4 ये पूरा बनाएगा रेखीय युग्म। कोण 2 PQR ये बीच का कोण और कोण 4 ये पूरा जोड़ेंगे अगर अब हम तो रेखीय युग्म बन जाएगा। अब ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? फिर बराबर होंगे। तब कोण A प्लस
कोण SPQ प्लस कोण 3 ये बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण PQR प्लस कोण 4 के। दोनों 180 के बराबर है तो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोनों बराबर होंगे पर हमें पता क्या है, परंतु कोण 1 जो है वो किसके बराबर सिद्ध किया हमने पहले, 2 के, तथा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण थे ये, और कोण 3 बराबर था कोण 4 के, ऐसा हमें पता है पहले से। तो हम कोण 1 को क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं प्लस SPQ, और कोण 3 को लिख दिया कोण 4, और इधर का वैसे ही रहने दिया, एक साइड के कोणों का मान बदल दिया, कोण 2 प्लस PQR प्लस कोण 4। अब 2 कोण से 2 कोण और 4 कोण से 4 कोण कट गए बराबर में, यानी क्या सिद्ध हो गया कि SPQ कोण जो है वो कोण PQR के बराबर है। ये आ गया, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 3 का। अब SP जो थी वो समांतर थी किसके, PQ के, तथा SP समांतर थी RQ के, तथा PQ तिर्यक रेखा है। SP और RQ, SP और RQ ये समांतर थी और PQ उसको क्या कर रही है, काट रही है। ये तिर्यक रेखा हुई, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तब कोण SPQ और प्लस कोण PQR दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब कोई रेखाएं समांतर हो और तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180। अब SPQ और PQR तो हमने बराबर बताए हैं, इसलिए कोण SPQ और PQR को भी लिख सकते हैं कोण SPQ बराबर होगा 180 डिग्री के, यानी 2 कोण SPQ ये बराबर होगा 180 के। तब कोण SPQ बराबर आएगा 180/2, यानी कोण SPQ बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर आप SPQ को PQR को SPQ लिखा, अब SPQ को भी तो PQR लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देते PQR और प्लस PQR, तो 2 कोण PQR, तो PQR आता है 180/2, यानी कि PQR भी कितने का आ जाता, 90 का। तो अब समांतर चतुर्भुज में SPQ ये भी कोण हो गया है 90 का, और ये PQR ये भी हो गया 90 का, 2 कोण 90 के हो गए। तो सिद्ध हुआ कि PQRS कैसा है, एक आयत है। तब चतुर्भुज PQRS जिसमें कोण P बराबर है 90 डिग्री, कोण SPQ तो P कोण और Q कोण वो भी 90 डिग्री है, अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना था कि PQRS क्या है, एक आयत है। तीसरा है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS जो है एक सम चतुर्भुज है। PQ बराबर RQ बराबर SR बराबर SP आपको लाना है। दिया है चतुर्भुज ABCD कैसा है, आयत है जिसमें PQRS उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, और सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। रचना की आपने A को C से मिलाया। अब त्रिभुज ABC में P और Q भुजाओं AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। तब PQ जो है वो समांतर होगा AC के, तथा PQ बराबर होगा 1/2 AC के। किससे,
मध्य बिंदु प्रमेय से। इतना हमें पिछले हम तीनों सालों से करते आ रहे हैं। अब इसी प्रकार एस और आर भी क्या है, एडी और डीसी के मध्य बिंदु हैं। तो एस आर भी क्या होगा, समांतर होगा एसी के, तथा एस आर बराबर होगा 1/2 एसी के, मध्य बिंदु प्रमेय से ही। अब समीकरण 1 और 2 अगर इनको नाम दे दें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी क्यू किसके समांतर होगा, एस आर के, तथा पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के। समांतर भी होंगी रेखाएं और बराबर भी होंगी। अब ले रहे हैं हम चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा बराबर है। इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हमने क्या सिद्ध कर दिया कि पी क्यू एस आर के समांतर भी है और पी क्यू और एस आर बराबर भी हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। तब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। तो यहाँ बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। अब AD किसके बराबर है, AD बराबर है BC के। क्यों बराबर है, क्योंकि ABCD एक आयत है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं हमें दिया था कि ABCD एक आयत है। तो AD और BC क्या होगा, बराबर होगा। तो 1/2 AD बराबर होगा 1/2 BC के। अब 1/2 AD तो AS है और 1/2 BC को क्या लिख सकते हैं हम, BQ। AD का आधा AS और BC का आधा BQ, ये क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज APS और त्रिभुज BPQ में। अब इसमें देखें हम क्या क्या बराबर हो रहा है। AP बराबर होगा BP के, क्योंकि AB का मध्य बिंदु था P। त्रिभुज APS और BPQ में AP बराबर होगा PB के, क्योंकि पूरी AB भुजा का मध्य बिंदु था। तो ये भुजा इसके बराबर हो गई। AS बराबर है BQ के, ये भी भुजाओं के आधे थे, ऊपर बता दिया हमने कि AS बराबर है BQ। पूर्व में सिद्ध, ऊपर हमने बराबर कर चुके हैं इसको। AD का आधा और BC का आधा था। और कोण A बराबर होगा कोण B। ये जो पूरा कोण A है ये पूरे कोण B के बराबर होगा, क्योंकि ये आयत के कोण है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कोण A बराबर होगा कोण B के। ये क्या है, आयत के कोण। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसलिए ABCD एक आयत था तो A और B बराबर होंगे 90 डिग्री के। भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। त्रिभुज APS सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPQ के। त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर हम इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर लिख सकते हैं। इसलिए कौन सी भुजा इसकी, PS भुजा किसके बराबर हो जाएगी, PQ भुजा के। किससे, CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो कौन से त्रिभुज हमने सर्वांग सम बताए हैं,
APS और BPQ। तो अगर ये त्रिभुज पूरा इस त्रिभुज के सर्वांग सम है तो इसकी AS भुजा किसके बराबर होगी? PQ के। अब AS भुजा PQ के बराबर है और PQ किसके बराबर है? SR के। इसको अगर हम समीकरण 1 और 2 समीकरण ये थी, यहाँ पर समीकरण क्या हो गई है? 3, और इसको बोल दें हम समीकरण 4। तो PQ SR के बराबर है और PQ PS के बराबर है। समीकरण 3 व 4 से क्या क्या बराबर हो गया? PQ बराबर हो गया SR और वो बराबर हो गया PS। ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई और PS जो है, ये PS वो किसके बराबर होगा? RQ के। तो बराबर होगा RQ। अतः चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। हमें सम चतुर्भुज लाना था तो हमने बराबर कर दिया उसको। अगर SP बराबर है PQ के और PQ बराबर है SR के तो फिर RQ भी उसके क्या होगा? बराबर ही होगा। चारों भुजाएं बराबर, इससे चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। प्रश्न चौथा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के। AB और CD समांतर हैं। समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो AB समांतर है CD के। साथ ही BD विकर्ण है, ये BD विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E जो है वो AD भुजा का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची। E बिंदु से होकर एक रेखा खींची है जो AB के क्या है? समांतर है। और वो विकर्ण BD को किस बिंदु पर काटती है? G बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और BC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब दर्शाना है आपको कि F जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। F ये BC भुजा का मध्य बिंदु है, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर है CD के। अब AB CD के समांतर है और AD का मध्य बिंदु E है। सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है, तो इसके लिए रचना की हमने। BD को मिलाया या EF को G बिंदु पर काटता है, ये हमने रचना की। BD को मिला दिया तो जो EF रेखा कट के जा रही थी AB के समांतर, उस रेखा को ये BD जो है बिंदु G पर काटता है। अब उत्पत्ति देखते हैं हम। त्रिभुज DAB में E भुजा AD का मध्य बिंदु है, दिया है ऐसा हमको। तथा और क्या दिया है कि EF जो है समांतर है AB के। अब EF अगर AB के समांतर है और क्या है? तथा AB किसके समांतर है? DC के। तब AB के समांतर है EF और AB के समांतर है DC। तब EF समांतर होगी किसके? DC भुजा के। तीनों ही भुजाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर। AB समांतर था DC के और AB के समांतर हमने EF खींची, तब EF और DC भी आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। अब AB का मध्य बिंदु अगर E है और ये रेखाएं समांतर हैं, EF और DC समांतर हैं, तब BC रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। तब भुजा BC का मध्य बिंदु F होगा। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। रेखाएं जब समांतर होती है तो उनके बीच की दूरी बराबर होती है। तो अगर AD का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु क्या होगा? फिर F होगा, क्योंकि AB, EF और DC आपस में कैसी हो गई हैं? समांतर। तीनों समान दूरी पर हैं, तो जितना DE होगा उतना ही CE होगा, मध्य बिंदु होगा। तथा GF ये समांतर होगा
डीसी के। जीएफ भी क्या होगा फिर, डीसी के समांतर होगा। बीसी का मध्य बिंदु भी एफ होगा और जीएफ डीसी के समांतर होगा, तो ये मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था।